माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक आपके एग्ज़ाम सारे बढ़िया हुए होंगे और टॉट का एग्ज़ाम तो आपका बढ़िया ही होगा क्योंकि क्लासरूम में बड़े फाइन तरीके से आपको समझाया है लॉ ऑफ टॉट्स। सारे की नोट्स आपके पास हैं, बुक्स आपके पास है, मटेरियल आपके पास है। बस एग्ज़ाम में आपको लिखना है लास्ट टाइम तक, हर सेकेंड आपको लिखते रहना है। हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन आवश्यक है। लॉ ऑफ टॉट्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट भी नहीं है, बहुत टफ सब्जेक्ट भी नहीं है। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप उसको लिख लेंगे। हम रिवीजन इसको बोलते हैं वन डे कैप्सूल, कि एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले तक तैयारी होती है, ये मेरा मानना है और ऐसा मैं मानता भी हूँ। तो आपकी तैयारी करानी है, फोकस रखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते चलेंगे। लॉ ऑफ टॉट्स। लॉ ऑफ टॉट्स दो तरह का कानून होता है। एक है लॉ के नीचे मैंने एरो किया, लॉ का अर्थ है कोडिफाइड, अनकोडिफाइड। कानून दो तरह का होता है। कोडिफाइड का अर्थ है लिखा हुआ, अनकोडिफाइड का अर्थ है लिखा हुआ नहीं है। कोडिफाइड हमारे यहाँ आईपीसी 1807, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और बहुत सारे कानून हैं जिनमें सेक्शन है, आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन जो कोडिफाइड है। अनकोडिफाइड का अर्थ होता है वो कानून जो लिखा हुआ नहीं है, जो यूके से आया, यूएसए से आया और कैसे बढ़ता है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एक केस हुआ, फिर दूसरा केस हुआ, फिर तीसरा केस हुआ, इसलिए इसको प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। नो सेक्शन, कोई सेक्शन नहीं है। जब लिखा हुआ नहीं है, अनकोडिफाइड है तो सेक्शन नहीं होगा। नो एक्ट, एक्ट नहीं है। पर रिफ्लेक्शन, हमारी इंडिया में टॉट के बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनमें कानून का रिफ्लेक्शन होता है। कानून का रिफ्लेक्शन का अर्थ है कि उन कानूनों में टॉट का शब्द ही नहीं है पर कानून टॉट जैसा ही है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसमें कंपनसेशन दिया जाता है। वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923, इसमें भी कंपनसेशन दिया जाता है। फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1955, इसमें भी कंपनसेशन दिया जाता है। और टॉट के अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो है कंपनसेशन देना। तो क्लियर होता है लॉ ऑफ टॉट्स अनकोडिफाइड है, नो सेक्शन, नो एक्ट। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनमें टॉट का रिफ्लेक्शन होता है, लगता है कि हाँ ये टॉट से मैच करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि टॉट का ओरिजिन का क्या है, टॉट आया कहाँ से है। तो टॉट का जो सोर्स है वो है टॉर्टम। टॉर्टम कहाँ से आया, लैटिन वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है, सिविल रॉन्ग। टॉट इज ड्राइव्ड फ्रॉम टॉर्टम, लैटिन वर्ड विच मीन्स सिविल रॉन्ग, जिसका अर्थ है सिविल रॉन्ग। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ये जो रॉन्ग है, रॉन्ग दो तरह से होता है, एक सिविल होता है, एक क्रिमिनल होगा। सिविल में हम अगर गलती हो गई, मैंने किसी की घड़ी तोड़ दी, पेन तोड़ दिया, तो मैं अब उसको कंपनसेशन देकर, जितने का पेन था, जितने की घड़ी थी, उतने रुपए देकर दोष मुक्त हो सकता हूँ, लाइबिलिटी से फ्री हो सकता हूँ। बट यदि मैंने मर्डर कर दिया तो मैं किसी का उसको पैसा देकर लाइबिलिटी से मुक्त नहीं हो सकता, मुझे पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए टॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो है सिविल रॉन्ग। इसका अर्थ है कंपनसेशन देकर आप दोष मुक्त हो सकते हैं। तो सिंपल होता है टॉट, टॉर्टम से लिया गया है। टॉर्टम लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है सिविल रॉन्ग। अब क्वेश्चन अराइज है कि आखिर डेफिनेशन क्या है, परिभाषाएं क्या हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बांगिया, बांगिया ने बोला टॉट इज आ सिविल रॉन्ग। ये क्लियर हो चुका है, टॉट क्या है, सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, क्योंकि कंपनसेशन देकर दिया जाता है। टॉट इज आ सिविल रॉन्ग विच इज अ रीड्रेसेबल। यस, मान लिया गलती हो गई, बट अब क्या करना है, रीड्रेस, उसको ड्रेसअप करना है। टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, मैंने किसी की घड़ी तोड़ दी, रीड्रेस, उसको उतने ही पैसे देकर वो रीड्रेस हो जाएगा, उस पैसे से दोबारा अपनी घड़ी खरीद सकता है। टॉट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज रीड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जिसका अर्थ है कि टॉट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज अ रीड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब क्वेश्चन अराइज होता है टॉट की डेफिनेशन सेकंड क्या है। टॉट इज अ रॉन्गफुल एक्ट, टॉट इज अ इनवैलिड एक्ट, टॉट इज अ इलीगल एक्ट। टॉट का अर्थ है कि रॉन्गफुल एक्ट है, किसी की घड़ी तोड़ना रॉन्गफुल एक्ट तो नहीं है, रॉन्गफुल एक्ट है, बिल्कुल एक्ट है, इनवैलिड एक्ट भी होगा, इलीगल एक्ट भी होगा। टॉट इज अ रॉन्गफुल एक्ट, टॉट इज अ इनवैलिड एक्ट, टॉट इज अ इलीगल एक्ट। अब ये तीनों क्या हैं, इसका अर्थ है विच इज नॉट सपोर्टेड बाय द लॉ। क्लियर होता है, टॉट इज ए रॉन्गफुल एक्ट, टॉट इज ए इनवैलिड एक्ट,
टॉट इज अ इलीगल एक्ट। कोई पूछे ये तीनों क्या हैं, विच इज नॉट सपोर्टेड बाय द लॉ, जिसको लॉ सपोर्ट नहीं करे। अच्छा क्या है, जो बुरा नहीं है, बुरा क्या है, जिसको अच्छा सपोर्ट नहीं करता। तो टॉट, ये दो डेफिनेशन है टॉट।